Exam 300 Fight for Glory। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? तो कंप्यूटर की मेमोरी वो जगह या प्लेस है जिसमें कंप्यूटर के जो डेटा हम सेंड करते हैं या स्टोर करते हैं वो संरक्षित रहता है या स्टोर रहता है। इसमें मेमोरी में जो कंप्यूटर के लिए एसेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर को फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी सेव होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, आगे हम देखते हैं। जैसे कंप्यूटर मेमोरी को मेनली 2 भागों में बाँटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, उसके 2 प्रकार होते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क भी आती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आगे चल के हम इनको विस्तार से भी देखेंगे। नेक्स्ट टाइप आता है कंप्यूटर मेमोरी का इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। जितनी भी इंटरनल मेमोरीज हैं ये सभी प्राइमरी मेमोरीज हैं और जो भी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं ये सेकेंडरी मेमोरीज हैं। इंटरनल मेमोरीज का मतलब है ये कंप्यूटर के अंदर ही रहती हैं। सेकेंडरी जो एक्सटर्नल मेमोरीज हैं ये हम बाहर से लगाते हैं या यूज करते हैं कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए। इंटरनल मेमोरीज देखते हैं। तो इंटरनल मेमोरीज में रैम आती है, कैश मेमोरी आती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आती है, वर्चुअल मेमोरी आती है और रोम मेमोरी आती है। हमारे लिए रैम, कैश और रोम ज़रूरी है। तो जो रैम मेमोरी है उसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, एसरैम यानी स्टैटिक रैम एंड डीरैम यानी कि डायनामिक रैम। रोम जो थी रीड ओनली मेमोरी, उसके 4 प्रकार हैं, एमरोम, पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम। हमारे लिए जो पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम है ये इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल मेमोरीज में सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी ये आते हैं। सॉलिड स्टेट में ये सभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि सॉलिड स्टेट में आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, जो एसएसडी होती हैं, यूएसबी मेमोरी हो गई, जो हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, ये हो गई। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये होती हैं। ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी, डीवीडीज़, ब्लू-रे डिस्क ये सब आती हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ क्या होती हैं? तो वोलेटाइल मेमोरी वो होती है, नाम से ही पता लग रहा है कि वोलेटाइल है, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर ऑफ करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे, ये जो वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, इनमें जो भी डेटा आपने सेव कर रखा है, ये सारा डेटा इरेज़ हो जाता है और यानी कि जब आप फिर से कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, तो इस मेमोरी में सारा का सारा डेटा लॉस हो चुका होगा, इरेज़ हो चुका होगा, आपको फुल मेमोरी वापस से मिल जाएगी। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, इसमें जो डेटा सेव होता है, वो हमेशा के लिए सेव होता है अंटिल अनलेस जब तक कि आप उसे खुद से डिलीट या स्क्रैप ना करें। तो वोलेटाइल मेमोरी नाम से पता चल रहा है कि वोलेटाइल है, यानी कि जैसे ही आप पावर सोर्स ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको बंद करेंगे, वैसे ही इसमें जितने जो भी डेटा सेव होता है, वो सभी लॉस हो जाता है, इरेज़ हो जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में इसमें पावर ऑफ करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। अगर आप पावर ऑफ भी करेंगे, तब भी इसमें जो डेटा आपने सेव किया है, वो सेव रहेगा। वोलेटाइल मेमोरी के पार्ट देखते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी में रैम आती है, कैश मेमोरी आती है और रजिस्टर्स आती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, रोम होती है और यूएसबी स्टिक्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी जो है इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, बहुत ही ये एक्सपेंसिव होती है, इसलिए जो इसका मेमोरी का जो साइज़ होता है, ये काफ़ी कम रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी आपने टास्क दिया है, जो भी आपके हार्ड डिस्क में जो मेन सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें जो भी आपको प्रोग्राम है, उसका यानी कि सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू जो कंप्यूटर के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ये जो मेमोरी है, इसका फंक्शन होता है कैश मेमोरी का। ये क्या करता है कि कोई भी अगर फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को रन करने के जो ड्यूरेशन में जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो भी स्टोर करना होता है, तो वो कैश मेमोरी में ही स्टोर होता है और जैसे ही वो प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है या प्रोग्राम आपने एग्ज़िट कर दिया, क्लोज़ कर दिया, वैसे ही इस कैश मेमोरी से वो प्रोग्राम डिलीट हो जाता है। इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ इसलिए होता है कि जब अगर आप कोई टास्क को कॉल करेंगे बार-बार मेन मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से, तो उससे क्या होगा कि इसमें टाइम लैग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीपीयू बार-बार कॉल करेगा इसलिए उसमें टाइम लगेगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो इसको फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी बीच में एक बफर का काम करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। नेक्स्ट इज़ रैम और रोम के बीच अंतर। तो रैम
जो है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, हमने पहले पढ़ा है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप पावर को शट डाउन करेंगे, पावर ऑफ करेंगे लैपटॉप का, कंप्यूटर का, इसमें जो भी डेटा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करी है, वो इरेज़ हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। जबकि रोम में क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसको आप इरेज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप अपना पीसी या लैपटॉप शट डाउन करें, रीस्टार्ट करें या कुछ भी करें। एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो रैम कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर है, जबकि रोम जो है ये कांट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, क्योंकि ये जो है, ये जो रोम है वो अपना डेटा पहले रैम में ट्रांसफर करता है, फिर रैम के थ्रू सीपीयू जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है। स्टोरेज के हिसाब से देखें तो रैम जो है वो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करता है। क्योंकि टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे, इसमें जो भी डेटा आपने स्टोर किया वो डिलीट हो जाएगा रैम में, इसलिए ये टेम्परेरी टाइम में होती है। जबकि रोम जो होती है ये परमानेंट टाइप की में होती है। जो भी आप अभी कभी फ़ोन या अपना लैपटॉप खरीदते हो तो जो भी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि बूट आईओएस हुआ, जो होता है, तो वो सारे जो फंक्शन होते हैं वो रोम में ही स्टोर किए जाते हैं ताकि वो डिलीट ना हो सके। आप जब भी अपना कोई नया फ़ोन लाते हैं एंड्रॉयड या एप्पल वाला, तो उसमें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़ोन को ये करने पे, ये बटन दबाने पे स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा या पावर ऑफ होगा, रिबूट होगा, तो ये सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो कोर फंक्शन होते हैं किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के, वो सभी रोम में ही स्टोर किए जाते हैं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है। आगे देखते हैं, कॉस्ट की बेसिस पे देखते हैं तो रैम जो है वो रोम से कॉस्टलियर होती है और जो रोम है वो चीपर होती है। आगे देखते हैं साइज़ की बेसिस पे, चिप साइज़ जो है वो रोम का बड़ा होता है, जबकि रैम का साइज़ छोटा होता है। राइटिंग स्पीड देखें तो रैम की जो राइटिंग स्पीड है बहुत तेज़ होती है, जबकि रोम की राइटिंग स्पीड स्लो होती है। स्टोरेज के हिसाब से देखें तो स्टोरेज के हिसाब से रैम जो है वो बहुत बड़ी होती है, अप टू जीबीज़ में होती है, जबकि जो रोम है वो इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं यूज़ होती है, ये कम मेमोरी की होती है। अब रैम के टाइप देखते हैं तो रैम के टाइप है स्टैटिक एंड डायनामिक, जबकि रोम के टाइप है पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। इनको भी आगे हम अभी देखते हैं। आगे जो रैम के टाइप हैं, 2 टाइप हैं, डीरैम और एसरैम। डीरैम इसका मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि एसरैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है, ये एक रिचार्ज, इसको मतलब क्या होता है, जो जो डीरैम है ये हर मिलीसेकंड्स में इसको रिचार्ज, यानी कि चार्ज की बार-बार ज़रूरत पड़ती है। रिफ्रेश रेट इसका काफ़ी हाई होता है, जबकि जो एसरैम है, स्टैटिक रैम है, ये जो है, ये अपना कंटेंट जो है इसको बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जब तक इसमें पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक ये अपना कंटेंट होल्ड कर सकती है, तो ये बार-बार रिफ्रेश नहीं करती है। इसका रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है, जबकि डीरैम का रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता है। नाम से भी लग रहा है डायनामिक है, इसलिए इसको बार-बार रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि स्टैटिक रैम जो है, इसको रिफ्रेश रेट की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डीरैम है, वो सस्ती पड़ती है, जबकि एसरैम जो है, वो एक्सपेंसिव होती है। जो डीरैम है, डायनामिक रैम है, ये स्लोवर होती है और इसीलिए सस्ती भी होती है, जबकि एसरैम है, ये फास्टर होती है, इसलिए ये महँगी भी होती है। डीरैम जो है, लेस पावर यूज़ करती है, जबकि एसरैम जो है, वो मोर पावर यूज़ करती है। जनरेट जो होता है, ये लीस्ट मतलब कम डीरैम जो है, डायनामिक रैम है, वो थोड़ा कम हीट जनरेट करती है, जबकि एसरैम जो है वो मोर हीट जनरेट करती है, और मोर हीट इसलिए जनरेट भी करती है क्योंकि ये फास्टर भी होती है, इसलिए ये हीट ज़्यादा जनरेट करती है। इसको डीरैम को मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एसरैम को कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, और कैश मेमोरी के लिए इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्टर होती है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ रोम। अब रोम के टाइप देखते हैं तो पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम। जो पीरोम है उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे नाम से ही लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि एक बार इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस कंपनी ने फीड कर दिए, उनको आप, यानी कि यूज़र जो है वो डिलीट नहीं कर सकता है। ओके? तो ये क्या होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ही प्रोग्राम कर की जा सकती हैं, पीरोम की बात हो रही है। फिर यूज़र कैन मेक माइक्रो कोड प्रोग्राम कैन बी मेड थ्रू नीडेड मोस्टली, बट बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, उसके लिए हमें बूट करना पड़ता है, तो वो बहुत ही टफ प्रोसेस है। तो ये जनरली एक ही बार प्रोग्राम करी जाती है, वो भी कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वही इनको एक बार प्रोग्राम कर देती है। उसके बाद जो यूज़र है, या हम लोग हैं, वो इसको खरीदने के बाद दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल हो गया इसका सीडी-आर, यानी कि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, आर यानी कि रीडेबल। फिर देखते हैं ईपीरोम क्या होता है। तो ईपीरोम क्या है? अब पीरोम में हम जो यूज़र था, या इसको सिर्फ़ एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता था, इसमें राइट किया जा सकता था, यूज़र नहीं कर सकता था। तो इसको मतलब जो है, इसको हटाने के लिए अब ईपीरोम डेवलप करी गई। ईपीरोम क्या है? इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेज़ेबल है, यानी कि जो यूज़र है वो भी इसको
इसका डेटा इरेज कर सकता है और दोबारा से इसको राइट कर सकता है, इसमें डेटा स्टोर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू का मतलब ही है रीड एंड राइट। फिर ईईपीरॉम होती है। ईईपीरॉम क्या है? ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरॉम है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है? इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रिमूव किया जा सकता है, यानी कि इसका जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज किया जा सकता है। जबकि जो ईपीरॉम है उसको जो डेटा है वो करने के लिए, इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ की ज़रूरत पड़ती है, यूवी रेज़ की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ईईपीरॉम का डेटा इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़्यादा ईज़ी वे है ईईपीरॉम और ज़्यादा ही यूज़र फ्रेंडली है। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया पेन ड्राइव जो हम आजकल यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, आपके मेमोरी कार्ड हो गए, ये सभी ईईपीरॉम की टाइप हैं और इन्हें फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंटरनल जो स्टोरेज है उसमें आती है। हार्ड डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो स्टोरिंग जो इसका मैकेनिज़्म होता है वो मैग्नेटिक बेसिस पे होता है। इसमें क्या होता है? इसमें खूब सारे प्लैटर्स जो होते हैं, ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं चमकता हुआ, इसको प्लैटर कहते हैं। इसमें कई सारे प्लैटर्स एक के ऊपर सीक्वेंशियली रखे जाते हैं और इन प्लैटर्स में खूब छोटे-छोटे सेक्टर्स होते हैं, जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? तो डेटा स्टोर किया जाता है इनमें छोटे-छोटे जो है वो पिट्स बनाई जाती हैं, यानी कि उनको एब्रेस करके, खरोच करके पिट्स बनाई जाती हैं लेज़र की थ्रू। तो जो बिट्स होती है उसको 0 या 1 उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसमें खूब छोटे-छोटे मिलियंस एंड बिलियंस बिट्स होती हैं, जिसमें 0 या 1 असाइन कर दिया जाता है और ये प्लैटर्स एक के ऊपर कई सारे रखे होते हैं। तो ये हो गई हार्ड डिस्क। ये सेकेंडरी स्टोरेज में भी आती है और ये जो है ये आपकी नॉन वोलेटाइल है। फिर आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक स्टोरेज पे इनका मैकेनिज़्म था। इसमें भी जो डेटा स्टोर होता तो मैग्नेटिक बेसिस पे ही होता था और ये सबसे जो है पुराने टाइप के स्टोरेज डिवाइसेज़ में आती हैं। अब ये ऑब्सोलीट हो गई, अब ये बनना भी बंद हो गई हैं। सारी कंपनियों ने इसको इनको बनाना बंद कर दिया है क्योंकि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। कुछ एमबीज़ में होती थी, शायद 3 या 4 एमबी के आस-पास होती थी और उनका साइज़ भी कंपैरेटिवली बड़ा होता था। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? तो मैग्नेटिक टेप क्या है? ये जो बहुत ही लार्ज स्केल डेटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप स्टोरेज बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, ये मैग्नेटिक टेप यूज़ होते हैं। ये अभी भी यूज़ होते हैं और ये बहुत पहले टाइम से यूज़ हो रहे हैं और आज भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें जो डेटा है, वो बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। तो इनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपना डेटा जो डेटा स्टोरेज करती हैं, वो मैग्नेटिक टेप में ही करती हैं। नेक्स्ट इज़ सीडी-रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये भी अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, ये भी अब बनना बंद हो गई हैं। एंड ऑप्टिकल डिस्क इनमें ऑप्टिकल बेसिस पे होता था। इनमें लेज़र या यूवी की मदद से डेटा स्टोर किया जाता था और उसी बेसिस पे पढ़ा भी जाता था। तो स्टोरिंग डेटा परमानेंटली थ्रू लेज़र टेक्नोलॉजी, यानी कि लेज़र की मदद से इन पे डेटा पढ़ा भी जाता था और इन पे डाटा कोड भी किया जाता था। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 जीबी। जनरली इनकी कैपेसिटी 650 एमबी की होती थी, बट कभी-कभी जो बड़ी होती थी डिस्क उनमें उनकी कैपेसिटी 1 जीबी भी होती थी। डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज़्ड बाय यूज़र। तो इसमें पहले ही लिख दिया है कि सीडी रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये रोम है, इसका मतलब है कि ये एक बार जो कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें जो डेटा सेव कर दिया, तो जो यूज़र है वो इसका डेटा डिलीट नहीं कर सकता, इरेज़ नहीं कर सकता या दोबारा उसके ऊपर डेटा जो है वो राइट नहीं कर सकता। तो सिर्फ़ ये वन टाइम ही जो है राइटेबल होती थी। इन्हें वर्म भी कहते हैं। वर्म का जो फुल फॉर्म है कई बार पूछा गया है, वर्म का फुल फॉर्म है रीड वन्स, राइट वन्स, रीड मैनी, यानी कि सिर्फ़ इनमें एक बार ही लिखा जा सकता था डेटा, बट उसको रीड कई बार किया जा सकता था। नेक्स्ट इज़ सीडी-आरडब्ल्यू। तो जहाँ पे भी आरडब्ल्यू आपको लाएँ, तो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट, यानी कि इनको रीड भी कर सकते हैं और इनके ऊपर डेटा दोबारा से राइट भी कर सकते हैं या इनको री-राइटेबल भी कहते थे। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट या कॉम्पैक्ट डिस्क री-राइटेबल, यानी कि इनमें डेटा दोबारा से भी सेव किया जा सकता था। जो यूज़र था, आम लोग थे, वो इसमें डेटा दोबारा से स्टोर कर सकते थे, दोबारा से सेव कर सकते थे। ये भी ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि ये भी लेज़र की मदद से जो फंक्शन करती थी। Data is recorded on the surface of optical disc through the use of laser, but it can be erased। तो लेज़र की मदद से इनमें डेटा स्टोर होता था और लेज़र की ही मदद से इनमें डेटा पढ़ा भी जाता था। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं चमकता हुआ, इसी में ही डेटा स्टोर किया जाता था 0 और 1 की बेसिस पे और यही डेटा 0 और 1 की बेसिस से ही एक लेज़र के थ्रू डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर से
रीड भी किया जाता था। अब ये भी बनना बंद हो गई हैं, सोनी वगैरह कंपनी ने इन्हें बनाना बंद कर दिया गया है। फिर आती हैं डीवीडीज़। डीवीडीज़ क्या है? तो इनका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनकी जो कैपेसिटी थी वो सीडी से काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा थी। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 4.37 जीबी तक रहती थी। इनमें पूरी की पूरी एक मूवी या हाई क्वालिटी ऑडियो या वीडियो आ जाता था। ये भी अब बहुत ही कम बनती हैं और धीरे-धीरे इनका भी प्रोडक्शन बंद ही किया जा रहा है। डीवीडी प्लेयर एंड कंप्यूटर डीवीडी रोम्स कैन प्ले इट डबल साइडेड डबल लेयर डीवीडी कैन स्टोर अप टू 17 जीबी। तो डबल लेयर्ड क्या होती थी? जैसे कि ये एक लेयर है, इसी के ऊपर इसी के ऊपर एक और लेयर बना दी जाती थी, जिससे इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 17 जीबी की तक हो जाती थी। नेक्स्ट इज़ पेन ड्राइव, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स। ये सभी फ्लैश मेमोरी के टाइप हैं। तो पेन ड्राइव क्या है? ये रिमूवेबल, रीराइटेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज है और इनमें जो इंटरफ़ेस होता है, यानी कि इनको जो जब हम कंप्यूटर या अपने लैपटॉप या मोबाइल में लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? तो यूएसबी के थ्रू लगाते हैं, यानी कि इनका जो मॉड्यूल होता है, कनेक्टिंग मॉड्यूल होता है, वो यूएसबी होता है। इट यूजेस ईईपीरॉम। अब ये वही मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ईईपीरॉम वाली, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की मदद से इन्हें इरेज़ किया जा सकता है और दोबारा राइट भी किया जा सकता है। फिर आती हैं फ्लैश मेमोरीज़। तो फ्लैश मेमोरीज़ जो भी हमने अभी तक एक्सटर्नल जितनी भी डिवाइसेज़ पढ़ी हैं या जो भी हम आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वो सभी फ्लैश मेमोरी में ही आती हैं। तो जैसे कि हो गई आपकी डिस्क ड्राइव, ये हो गई आपकी यूएसबी यूएसबी हो गई, आपके ये मेमोरी कार्ड हो गए, माइक्रो एसडी कार्ड हो गया, मैक्रो एसडी कार्ड हो गया और ये जो पेन ड्राइव है, ये सभी फ्लैश मेमोरी में ही आती हैं। इन्हें फ्लैश रैम भी कहते हैं। ये भी नॉन वोलेटाइल होती हैं। एक बार डेटा आप स्टोर करके इनको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इनमें बार-बार जो है, यानी कि कंटीन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार डेटा स्टोर कर लिया, उसके बाद आप इन्हें सेफली स्टोर कर सकते हैं इसमें डेटा। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो सेलुलर फ़ोन्स में यूज़ होती है, डिजिटल कैमरा में यूज़ होती है। डिजिटल कैमरा में ये आपके माइक्रो एसडी कार्ड लगते हैं और डिजिटल सेट टॉप बॉक्सेज़ में भी ये यूज़ होती हैं। तो ये मेमोरी के टाइप्स थे, प्रकार थे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।